सुकरात एथेंस के एक बहुत गरीब घर में पैदा हुए थे। गंभीर विद्वान और ख्याति प्राप्त हो जाने पर ज्ञान का संग्रह और ज्ञान का प्रसार ये ही उनके जीवन के मुख्य लक्ष्य थे। उनके अधूरे कार्य को उनके शिष्य अफलातून, प्लेटो और अरस्तु एरिस्टोटल ने पूरा किया। उन पर युवकों को बिगाड़ने, देव निंदा एवं नास्तिक होने का झूठा दोष लगाया गया था और उसके लिए उन्हें जहर देकर मारने का भी मिला था। सुकरात ने जहर का प्याला खुशी खुशी पिया और अपनी जान दे दी। सुकरात को भी सोफिस्टों की भांति मौलिक शिक्षा और आचरण द्वारा उदाहरण देना ही पसंद था। वस्तुतः उनके समसामयिक भी उन्हें सोफिस्ट ही समझते थे। वह सोफिस्टों की भांति शिक्षा तथा सद्गुण, वर्च्यूज, सदाचार पर जोर देते थे और उन्हीं की तरह पुरानी रूढ़ियों पर प्रहार करते थे। वह कहते थे, सच्चा ज्ञान संभव है बशर्ते उसके लिए ठीक से प्रयत्न किया जाए। जो बातें हमारी समझ में आती हैं या हमारे सामने आई हैं, उन्हें बुद्धि की कसौटी पर परखें। इस तरह अनेक परखों के बाद हम सच्चाई पर पहुंच सकते हैं। ज्ञान के समान पवित्रतम कोई वस्तु नहीं है। सुकरात एक महान दार्शनिक, जिसे मानवता के लिए एक अनमोल धरोहर के रूप में याद किया जाता है, ने अपने जीवन में ज्ञान और सत्य की खोज को सर्वोपरि रखा। उन्होंने शिक्षा को न केवल एक आदान प्रदान के रूप में देखा, बल्कि इसे सच्चाई की ओर ले जाने वाले मार्ग के रूप में भी माना। उनकी शिक्षाएं आज भी लोगों को सोचने और समझने की प्रेरणा देती हैं। उन्होंने सोफिस्टों की भांति केवल तर्कों पर निर्भर नहीं किया, बल्कि उन्हें विश्वास था कि ज्ञान का सच्चा भंडार व्यक्तिगत अनुभव और निरंतर प्रयासों से मिलता है। सुकरात का जन्म एथेंस के एक साधारण परिवार में हुआ था, लेकिन उन्होंने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को कभी नहीं छोड़ा। वे हमेशा अपने शिष्यों को सोचने के लिए प्रेरित करते रहे और उन्हें उनकी आंतरिक बुद्धिमत्ता का महत्व समझाते रहे। उनकी शिक्षा का मूल उद्देश्य मानवता के कल्याण के लिए ज्ञान का प्रसार करना था। वह शिक्षा को धन और रसूख से अलग करके एक अमूल्य संपत्ति मानते थे। सुकरात की भक्ति और निष्ठा ने उन्हें उनके समय के शक्तिशाली लोगों के साथ संघर्ष में डाल दिया। उन्हें न केवल अपने विचारों के लिए बलिदान देना पड़ा, बल्कि उन पर युवाओं को बिगाड़ने और देवताओं की निंदा करने का भी आरोप लगाया गया। उनके द्वारा किया गया आत्मावलोकन और सत्य की खोज अपरिहार्य थी। जब उन्हें जहर पीने का दंड मिला तो उन्होंने उसे बेखौफी से स्वीकार किया, क्योंकि उन्हें अपने सिद्धांतों पर पूरा विश्वास था। उनकी अंतिम बातचीत ने एथेंस वासियों को एक अनमोल संदेश दिया, जो आज भी प्रासंगिक है। उन्होंने कहा कि जीवन का उद्देश्य बाहरी चीज़ों की खोज नहीं, बल्कि आंतरिक ज्ञान की खोज करना है। उनके विचारों ने हमें यह सिखाया कि सच्चा आनंद दुर्लभ है और केवल सच्चाई की खोज से ही पाया जा सकता है। जिस तरह सुकरात ने अपने जीवन के अंत में अपनी सत्यनिष्ठा को बरकरार रखा, वह हमें यह सिखाता है कि हमें अपने सिद्धांतों के लिए खड़ा रहना चाहिए, चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों। सुकरात की क्षमा याचना। महान दार्शनिक और विचारक सुकरात को अपने शिष्यों को पथभ्रष्ट करने के आरोप में मृत्यु दंड दिया गया था। अपनी सफाई में उन्होंने निम्न भाषण दिया, ओ एथेंस वासियों, मुझे दुखी नहीं होना चाहिए उसके लिए जो हुआ है, यानी इसके लिए कि तुम लोगों ने मुझे अपराधी ठहराया और उन हालात के लिए जो गुजरे, और जो कुछ हुआ वह मेरी उम्मीद से ऊपर तो नहीं हुआ, पर मुझे दोनों ओर से जो वोट पड़े उन पर आश्चर्य अवश्य है। मुझे आशा न थी कि इतने कम वोटों के अंतर से मुझे अपराधी ठहराया जाएगा। मुझे बड़े बहुमत की उम्मीद थी, पर अब जैसा कि पता चल रहा है 3 और वोट पक्ष में पड़ते तो पासा पलट जाता और मैं बरी हो जाता। जहाँ तक मेलिटस का सवाल है, मुझे लगता है उनके द्वारा मैं निर्दोष ठहराया गया हूँ। न केवल मैं निर्दोष ठहराया गया हूँ, बल्कि जैसा कि सबको जाहिर है,
अगर एनीटस और लिकोन मुझ पर आरोप लगाने के लिए आगे नहीं आते तो मैलिटस को वोटों का पंचमांश न पाने के लिए 1000 दरहम का जुर्माना हो जाता। इसलिए इस आदमी ने मुझे मौत की सजा सुनाई। एथेंस वासियों, मैं अपने आप को क्या सजा? यह स्पष्ट नहीं कि मैं किस लायक हूं, वह क्या है। क्या मैं कष्ट भोगने लायक हूं या अर्थ दंड के लायक हूं? क्योंकि अपने जीवन काल में मैं खामोश नहीं रहा। मैंने उन सब वस्तुओं की उपेक्षा की जिनके पीछे अधिकांश लोग भागते हैं। पैसा कमाना, घर गृहस्थी की चिंता, सेना की कमान संभालना, लोकप्रियता वाले भाषण देना, इसके अलावा अधिकार, षड्यंत्र और गुटबंदी जो इस शहर में होती रहती हैं। मैं ठहरा बहुत सीधा सच्चा आदमी। अगर ऐसी हरकतों में लिप्त होता तो अब तक सुरक्षित न रहता, इसलिए मैं इनके पीछे कभी नहीं भागा। अगर ऐसा करता तो मैं न आपके किसी काम आता न अपने, लेकिन आप में से प्रत्येक को व्यक्तिगत रूप से लाभान्वित करने के लिए मैंने यह लक्ष्य चुना कि आप में से हर एक को प्रेरित करूं कि वह अपने मामलों पर या नगर के मामलों पर ध्यान देने से पहले यह देखे कि वह नगर के अतिरिक्त अन्य मामलों में भी कैसे सर्वाधिक समझदार और सर्वश्रेष्ठ बन सकता है। मैं तो ऐसा ही आदमी हूँ, फिर मेरे साथ कैसा सलूक किया जाना चाहिए? ओ एथेंस वासियों, कोई पुरस्कार जो मेरा सही मूल्यांकन करके तय किया जाए। मेरे लिए उपयुक्त हो तो एक निर्धन उपकारी के लिए क्या उपयुक्त होगा, जिसे आपको अच्छी सलाह देने के लिए अवकाश चाहिए। ओ एथीनिया वासियों, इससे अधिक उपयुक्त और कुछ न होगा कि ऐसे व्यक्ति को प्रेथानियम सभागार में नियुक्त किया जाए। अगर आप में से कोई ओलंपिक खेलों में, हॉर्स रेसिंग में या 4 हॉर्सेस से चलने वाले रथ की दौड़ में विजयी होता है तो वह जितना प्रसन्न होगा, मुझे भी कुछ वैसी ही खुशी होगी, लेकिन उसे किसी सहायता की आवश्यकता न होगी जैसी कि अभी मुझे है। इसलिए अगर मैं स्वयं को कोई सज़ा देना चाहूँ तो प्रेथानियम सभागार की देखभाल का यह काम होगा। शायद आपके साथ इस प्रकार बात करने से आपको लगे कि मैं उसी आदर व विनय पूर्वक बोल रहा हूँ जैसे मंडल अधिकारियों के समक्ष बोला था, लेकिन ऐसा नहीं है। ओ एथेंस वासियों, यह इस प्रकार है। मैंने कभी भी जानबूझकर किसी व्यक्ति को हानि नहीं पहुंचाई। हालांकि मैं आपको इस बात को मानने के लिए सहमत नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी आपकी बातचीत थोड़े समय के लिए ही हुई है। फिर भी अगर कानून आपके लिए भी उसी तरह होता जैसा दूसरों के लिए होता है तो मेरे मामले की सुनवाई केवल 1 दिन नहीं बल्कि कई दिन चलती। मेरे ख्याल से आप इस बात से सहमत होंगे। लेकिन अब थोड़े से बचे हुए समय में इतने बड़े मिथ्या प्रचार की सफाई देना मेरे लिए अब संभव नहीं है। यह समझ लेने पर कि मैंने कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाई, मेरा इरादा तो स्वयं को भी हानि पहुंचाने का बिल्कुल नहीं है। न ही यह घोषणा करने का है कि मुझे पनिशमेंट किया जाना चाहिए, न ही स्वयं के लिए कोई सजा का प्रस्ताव रखने का है। आखिर मुझे किस बात का डर है? क्या यह डर है कि मैलिटस जो निर्णय देगा उससे मुझे कष्ट पहुंचेगा, जबकि मैं जानता तक नहीं कि वह निर्णय भला होगा या बुरा? तो क्या मैं अपने लिए वह चुन लूं जो बुरा ही है और स्वयं को वह पनिशमेंट दे डालूं? क्या मैं स्वयं को कैद की सजा चुन लूं? आखिरकार मैं जेल में क्यों रहूं? उन 11 अधिकारियों, सजा देने वालों का दास बनकर? क्या मैं अपने लिए कोई जुर्माना नियत करूं जिसे अदा न करने तक जेल में रहूं? लेकिन यह तो वही बात होगी जो मैंने अभी अभी कही। क्योंकि मेरे पास जुर्माना देने के लिए रकम नहीं है, तो क्या मैं खुद को देश निकाला की सजा दूं? शायद आप इस प्रस्तावित सजा से सहमत हो जाएं। ओ एथेंस वासियों, मुझे भी आपकी तरह जीवन से प्रेम होना चाहिए। अगर मैं ऐसा ना समझ होता जो इतना भी न समझ पाता कि मेरे सह नागरिक आप सब मेरी जीवन शैली और उपदेशों को सहन नहीं कर पाए, वे आपके लिए इतने असह्य और कष्टप्रद बन गए हैं कि आप अब उनसे मुक्त होना चाहते हैं। लेकिन कुछ अन्य भले लोग भी हैं जो उन्हें सरलता सह सकते हैं। इसलिए ओ एथेंस वासियों,
इस उम्र में मेरे लिए घुमंतू बनकर नगर नगर घूमना और इस प्रकार का शिक्षा देते हुए जीवन जीना श्रेयस्कर होगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं जहां भी जाऊंगा, जब भी बोलूंगा, युवा मुझे सुनेंगे, जैसा कि उन्होंने यहाँ किया। अगर मैं उन्हें अरुचिकर लगा तो वे मुझे बड़ों से आग्रह करके वहां से खदेड़ देंगे। यदि मैं उन्हें अरुचिकर नहीं लगा तो उनके पिता और संबंधी अपने आप मुझे निर्वासित कर देंगे। शायद कोई कहे, यहाँ से जाने पर सुकरात चुपचाप शांत जीवन नहीं बिता सकते। आपको समझाने के लिए यह सबसे मुश्किल बात है। अगर मैं ऐसा करूं तो देवता की अवज्ञा होगी, इसलिए मेरा चुपचाप रहना असंभव है। आप यह सोचकर कि मैं व्यंग्य कर रहा हूं, मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। अगर मैं यह कहूं कि रोज सद्गुणों, वर्च्यूज के बारे में और उन विषयों पर चर्चा करना जो मैं करता रहा हूं, सबसे बड़ी अच्छाई है, जिसमें मैं अपना दूसरों का परीक्षण करता हूं और कहता रहा हूं कि अन्वेषण, इन्वेस्टिगेशन, रिसर्च के बिना जीवन व्यर्थ है, तो आप मुझ पर और भी अविश्वास करेंगे। इसलिए ओ एथेंस वासियों, मैं कहता हूं कि आपको राजी करना कभी आसान नहीं। इसके साथ ही मैं यह सोचने का आदी भी नहीं कि मैं किसी बुराई के लायक हूं। अगर मैं धनी होता तो अपने पर इतना जुर्माना करता जो मैं अदा कर सकता, तब मेरा कुछ भी अहित न होता। पर मैं इस समय इतना भी नहीं कर सकता। हाँ, अगर आप मुझे इतना जुर्माना करने को तैयार हैं जो मैं दे सकता हूं, तो मैं जुर्माने के तौर पर चांदी का एक मायना ही अदा कर सकता हूं। यह जुर्माना मैं स्वयं के लिए स्वीकार कर लेता हूं। लेकिन ओ एथेंस वासियों, प्लेटो, क्रिटोबुलस और अपोलोडोरस कहते हैं कि मैं स्वयं को 30 महीना का जुर्माना करूं। उन्होंने मुझे इस रकम की जमानत देने की पेशकश की है, इसलिए मैं खुद को यह जुर्माना करता हूं और इस रकम के लिए पर्याप्त जमानतें होंगी। सुकरात ने एथेंस में अपने मुकदमे के दौरान उन लोगों की तरफ तिरस्कृत दृष्टि से देखा जो अपने बच्चों और परिवारों के साथ उनके जूरी के समक्ष उपस्थित थे, जो दया उत्पन्न करके उसे बरी कराने का प्रयत्न कर रहे थे। सुकरात ने कहा, मैं जिसकी जिंदगी शायद खतरे में है, अब ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा। उसका दिमाग प्रत्येक जूरी के इसके विपरीत भी हो सकता है और वह मेरे विरुद्ध हो जाए और गुस्से में निर्णय दे दें, क्योंकि वह इस वजह से मुझसे नाराज हो सकते हैं। अब यदि यहाँ आप में से कोई भी ऐसा व्यक्ति है, ध्यान रखना, मैं ये नहीं कहता कि यहाँ है, तो उसे मेरा स्पष्ट उत्तर है, मेरे दोस्त, मैं एक इंसान हूँ और अन्य लोगों की तरह मैं भी हाथ, मांस और खून से बना जीव हूँ और न कि लकड़ी या पत्थर से बना, जैसा होमर कहते हैं। और मेरा भी एक परिवार है, हाँ, और बेटे भी हैं। ओ एथेंस वासियों, वे 3 हैं, एक तो जवान है और 2 अभी छोटे हैं, और फिर भी मैं दोष मुक्ति के लिए आग्रह हेतु उनमें से किसी को भी यहाँ नहीं लाऊंगा। इसके बाद न्यायाधीशों ने आगे कार्यवाही करते हुए सुकरात को मृत्यु सुना दिया। कुछ ही समय बाद इस पर उन्होंने आगे कहा, ओ एथेंस वासियों, तुमको उन्हीं शहर को बदनाम करने वालों की फटकार सुनने को मिलेगी कि बुद्धिमान सुकरात को मार डाला। तुम्हें बदनाम करने वाले दावा करेंगे कि मैं बुद्धिमान था, जबकि ऐसा नहीं है। अगर तुम लोग थोड़ा सा इंतजार करते तो मैं अपने आप मर जाता। मेरी उम्र पर ध्यान दो, मैं काफी बूढ़ा हो चुका हूं और मौत के करीब हूं। पर यह मैं तुम सबसे नहीं कह रहा हूं, उनसे कह रहा हूं जिन्होंने मुझे मौत की सजा दी है। और मैं उनसे यह भी कहता हूं, शायद तुम सोचते हो, ओ एथेंस वासियों, कि मैं पर्याप्त तर्क प्रस्तुत न कर पाने के कारण पनिष्ठ हुआ हूं, जिसके द्वारा मैं तुम्हें सहमत कर सकता था। अगर मैं ऐसा करना उचित समझता तो तुम्हें राजी करके बरी होने की कोशिश करता। मैं बिना किसी बात के कारण पनिष्ठ हो रहा हूं, पर यह कोई सही तर्क नहीं है। इसका कारण मेरा दुस्साहस और ढिठाई है। मैंने वैसी बातें करने की प्रवृत्ति नहीं दिखाई जिसे सुनना तुम सब बहुत पसंद करते। अगर मैं रोता पीटता, विलाप करता और भी ऐसी बातें कहता जो मुझ जैसे को शोभा नहीं देती, न तो मैंने तब खतरे से बचने के लिए
ऐसा कुछ किसी स्वतंत्र व्यक्ति के लिए अशोभनीय करने का विचार किया था और न ही अब मुझे इसको लेकर कोई पछतावा है। इस तरह से अपना बचाव करके जीने के बजाय तो मैं मर जाना पसंद करूंगा, क्योंकि युद्ध में अथवा किसी मुकदमे की सुनवाई में मुझे या किसी भी अन्य व्यक्ति के लिए मृत्यु से बचने के लिए हर संभव साधन का प्रयोग करना उचित नहीं होता। युद्ध में हर कोई जानता है कि कोई व्यक्ति हथियार डालकर और अपने विपक्षियों से दया की भीख मांगकर मौत से बच सकता है। इसी तरह दूसरी तरह के खतरों में भी मृत्यु के बचने के अन्य उपाय हैं, बशर्ते आदमी वह सब कहने और करने को तैयार हो। ओह एथेंसवासियों, मृत्यु की अपेक्षा दुष्टता से बचना कहीं अधिक कठिन होता है, क्योंकि इसकी गति मृत्यु से तीव्र होती है। अब मैं चूंकि अपनी उम्र के कारण सुस्त होकर इन दोनों में से जो छाई है उसकी भी चपेट में आ गया हूं, जबकि मुझ पर आरोप लगाने वाले शक्तिशाली और फुर्तीले होने के कारण अधिक तीव्र गति वाली दुष्टता को चपेट में आए हुए हैं। अब मैं तुम्हारे द्वारा मृत्यु सजा पाकर विदा लेता हूं और वे इस अन्याय व असमानता के कारण सत्य द्वारा पनिश हुए हैं। मैं अपनी सजा स्वीकार करता हूं। वे अपनी, मेरे विचार में यह सब होना था और इसी में भलाई है। इसके बाद मैं तुम्हारे बारे में भविष्यवाणी करना चाहता हूं। ओ मुझे हित करने वालों, अब तुम्हारा क्या होगा? क्योंकि अब मैं उस स्थिति को पहुंच गया हूं जिसमें लोग अक्सर भविष्यवाणी करते हैं, यानी कि जब वे मृत्यु के निकट होते हैं। तो अब मैं तुमसे कहता हूं, ओ एथेंसवासियों, जिन्होंने मुझे मृत्यु दिया है, कि मेरी मृत्यु के तुरंत बाद तुम्हें इससे भी कठोर सजा मिलेगी, बृहस्पति देवता द्वारा, क्योंकि तुमने यह सोचकर ऐसा किया है कि तुम्हें अपनी जिंदगी का हिसाब देने से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन मैं बताता हूं कि इसका बिल्कुल उलट होगा, क्योंकि आरोप लगाने वाले कहीं बड़ी संख्या में होंगे जिनको मैंने अभी रोक रखा है, जबकि तुमने यह नहीं देखा। वे और भी कठोर होंगे क्योंकि वे अधिक युवा हैं। तुम और अधिक तिरस्कृत होगे, क्योंकि अगर तुम समझते हो कि किसी को मौत देकर तुम दूसरों को अपनी भर्त्सना करने से रोक लोगे, तो यह तुम्हारी गलती है, क्योंकि यह न तो संभव है और न ही सम्मानजनक। लेकिन दूसरा तरीका अत्यंत सम्मानजनक और सरल है। दूसरों को न रोककर अपनी ओर ध्यान देना कि कोई स्वयं को कैसे त्रुटिहीन वधिसंतु परिपूर्ण बना सकता है। इस प्रकार मुझे सजा देने वालों, तुम्हारे विषय में भविष्यवाणी करके मैं तुमसे विदा लेता हूं। और तुम लोग जिन्होंने मेरी रिहाई के लिए वोट दिया, मैं खुशी से अपनी बात जारी रखूंगा, क्योंकि न्यायाधीश अभी व्यस्त हैं और मुझे अभी उस स्थान पर नहीं ले जाया गया है जहां मुझे मरना होगा। इसलिए ओ एथेंसवासियों, तब तक मेरे साथ रहो, क्योंकि जब तक हमें अनुमति है हमारी बातचीत में कोई बाधा नहीं होगी। तुम मेरे मित्र हो, इस नाते मैं तुम्हें जो कुछ मुझ पर अभी बीती है उसका अर्थ बताना चाहता हूं। मेरे लिए ओ मेरे न्यायाधीशों, मैं तुम्हें न्यायाधीश कहकर पुकारता हूं। एक विचित्र बात हुई है। मेरे पथ प्रदर्शक देव की स्वभावगत पैगंबरी वाणी ने, अगर मैं कोई छोटी सी भी गलती करने लगता तो सदा मेरा विरोध किया है। लेकिन अब जो कुछ मेरे साथ घटा है, जो तुम सबने भी देखा है, जिसके बारे में कोई सोच सकता है कि बुराई की पराकाष्ठा है, फिर भी न तो जब मैं सुबह अपने घर से निकला तब देववाणी ने मुझे कोई चेतावनी दी, न ही यहाँ सुनवाई के स्थान पर या मेरे इस भाषण के दौरान ही ऐसा कुछ हुआ, जबकि और कई अवसरों पर इस वाणी ने मुझे कुछ बोलने के बीच में भी रोका है। लेकिन अब इस सारी सुनवाई के दौरान जो कुछ मन ने कहा या किया, उसका उसने जरा भी विरोध नहीं किया। तो मैं इसका क्या कारण समझूं? मैं तुम्हें बताता हूं कि जो कुछ मुझ पर गुजर रहा है वह वरदान है। जो मृत्यु को बुरा समझते हैं उनके लिए यह मानना असंभव होगा कि हम ठीक सोच रहे हैं। इसका एक बड़ा प्रमाण यह है कि अगर इसमें अच्छाई न होती तो सदा सर्वदा वाला संकेत मेरा विरोध अवश्य करता। अतः हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए कि मृत्यु वरदान है
क्योंकि मैं इन दो बातों में से एक होती है, या तो मृतक का अस्तित्व पूर्णत नष्ट हो जाता है, फिर उसे किसी तरह की कोई अनुभूति नहीं होती, अथवा फिर यह कहा जाता है कि आत्मा कोई दूसरी राह चुनती है, वह एक स्थान से दूसरे स्थान को जाती है। अगर यह हर तरह की अनुभूति का विलुप्त हो जाना है तो वह ऐसी गहरी नींद है जिसमें सोने वाला कोई सपना नहीं देखता। तब तो मृत्यु अद्भुत उपलब्धि है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि तुमने अपने जीवन काल में कितनी रातें या दिन ऐसी गहन निद्रा से बेहतर शांति में बिताए हैं, तो सामान्य जन से लेकर राजा तक मानेंगे कि वे दिन तो गिनती के ही थे। तो यदि मृत्यु इस प्रकार की है तो मैं कहूँगा कि यह उपलब्धि है, क्योंकि तब सारा भविष्य एक रात्रि में सिमट जाएगा। लेकिन अगर इसके विपरीत मृत्यु यहाँ से किसी अन्य स्थान को जाना है, और जैसा कि कहा जाता है सभी मृतक वहाँ एकत्र होते हैं, तो मेरे न्यायाधीशों, इससे बड़ा वरदान और क्या हो सकता है, क्योंकि यमलोक पहुंचने पर इनसे मुक्ति मिल जाएगी जो न्यायाधीश बनने का ढोंग कर रहे हैं, और वहां सच्चे न्यायाधीश मिल जाएंगे। यीनोस और रादामेंथस, जिनके बारे में कहा जाता है कि वहां न्याय करते हैं, फेकस और त्रिप्तोलेपस जैसे देवता जो अपने जीवन काल में भी वैसे ही थे। तो क्या यह स्थानांतरण दुखद होगा? आखिर ऑर्फेयस, म्यूजियस, हेसियोद और होमर से मुलाकात को किस कीमत के लिए रोकना उचित होगा? अगर यह सच है तो मैं एक बार नहीं अनेक बार मरना पसंद करूंगा। मेरे लिए यह कैसा उत्तम प्रवास होगा जब मेरी मुलाकात पालामेडियम और तेलामन के पुत्र एजैक्स तथा उन जैसे कुछ अन्य पुराने लोगों से होगी जो अनुचित सजा मिलने के कारण मृत्यु का ग्रास बने। अपनी यातना की उनकी यातना से तुलना करना मेरे विचार में कम दिलचस्प न होगा, लेकिन सबसे अधिक आनंद वहां लोगों से सवाल करने, प्रश्न पूछने और उनके उत्तरों का परीक्षण करने में आएगा, जैसा कि मैं यहाँ भी करता रहा हूँ, ताकि पता चल सके कि उनमें से कौन बुद्धिमान है और कौन खुद को वैसा मानता है जैसा कि वह है नहीं। ओ मेरे न्यायाधीशों, उससे किसी भी कीमत पर कोई सवाल क्यों न करना चाहेगा जिसने ट्राय, यूलिसिस, सिसीफस या ऐसे ही अन्य हजारों के विरुद्ध शक्तिशाली सेनाएं भेजीं। ऐसे और भी कई स्त्री पुरुषों से मुलाकात करना, बात करना, उनसे सवाल करना आनंददायक होगा। इसके लिए वहां जो न्यायाधीश हैं वे मृत्यु नहीं देते, इसलिए जो लोग वहां हैं वे यहाँ वालों की अपेक्षा अधिक प्रसन्न हैं। वे अमर हैं। अगर यह जो बात बताई गई है वह सच है, इसलिए वो मेरे न्यायाधीशों, तुम्हें मृत्यु के विषय में अच्छी आशा रखनी चाहिए। इस सत्य को स्वीकारना चाहिए कि किसी अच्छे इंसान के साथ कुछ भी बुरा नहीं होता, न जीवित रहते समय न ही मरते समय। देवता भी उसकी चिंताओं की उपेक्षा नहीं करते। जो कुछ मेरे साथ हो रहा है वह संयोगवश नहीं है। मुझे यह नितांत स्पष्ट है कि किस तरह मरकर अपनी चिंताओं से मुक्त होना मेरे लिए बेहतर है। अतः चेतावनी ने मुझे दरकिनार नहीं किया। जिन्होंने मुझे अपराधी ठहराया है उनके प्रति भी मेरे मन में नाराजगी नहीं है, न ही मुझ पर आरोप लगाने वालों के लिए है। हालांकि उन्होंने इस भावना से न तो मुझ पर आरोप लगाए नित्य किया, वे तो मुझे पीड़ा पहुंचाना चाहते थे जिसके लिए उन्हें दोष दिया जाना चाहिए। मेरी उनसे एक ही प्रार्थना है, अगर मेरे पुत्र लायक और गुणी बनने से पहले संपदा की, धन संपत्ति की चाह करें तो उन्हें मेरी ही तरह सजा देना, उन्हें अपने प्रश्नों से पीड़ा पहुंचाना जैसे मैंने तुम्हें पीड़ा पहुंचाई है। उनकी भर्त्सना करना उसी तरह जैसे मैंने तुम्हारी भर्त्सना की है। उस पर ध्यान न देने के लिए जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए था। अपने आप को कुछ समझने के लिए जबकि आप इस विशाल संसार में कुछ भी नहीं हो। अगर तुम ऐसा करोगे तो वह मेरे और मेरे पुत्रों के साथ न्याय होगा। अब विदाई का समय आ गया है, मेरे लिए मरने का
तुम्हारे लिए जीवित रहने का। लेकिन हम में से कौन बेहतर स्थिति में होगा, यह ईश्वर के सिवा और कोई नहीं जानता। धन्यवाद दोस्तों।